नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे बैटिंग ऐप को लेकर। अवैध सट्टेबाजी ऐप के मामले में ईडी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फिल्म और क्रिकेट की पहचानी जाने वाली ये हस्तियां अब जांच के दायरे में हैं, जांच एजेंसी के सवालों के घेरे में हैं। इसी कड़ी में बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को भी नोटिस जारी किया गया। तो वहीं अभिनेता सोनू सूद को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है और सुरेश रैना और शिखर धवन के बाद अब ईडी की गाज दो दिग्गज क्रिकेटर्स युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा पर गिरी है। उन्हें बैटिंग ऐप के प्रमोशन से जुड़े हुए मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। माना जा रहा है कि ईडी ये पता करना चाहती है कि कहीं इनके नाम और चेहरे का इस्तेमाल अवैध कमाई को वैध ठहराने या फिर जनता को अट्रैक्ट करने के लिए तो नहीं किया गया। यही वजह कि एजेंसी अब हाई प्रोफाइल चेहरों से पूछताछ करके पूरे नेटवर्क की गुत्थी सुलझाना चाहती है। बेटिंग ऐप्स के जाल में फंसे सितारे, बॉलीवुड से टॉलीवुड तक बड़ा खेल, सितारों के साथ क्रिकेटर्स की बड़ी मुश्किल। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, भेजा समन। ईडी की पूछताछ, बुरे फंसे क्रिकेटर उथप्पा और युवराज। ईडी ने अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच तेज की। जांच एजेंसी के रडार पर हैं क्रिकेट और बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां। ईडी ने बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करने जा रही है। उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली के ईडी दफ्तर में पेश होना है। ये मामला अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स के प्रचार प्रसार और उससे जुड़े वित्तीय लेन देन से जुड़ा हुआ है। इससे पहले सोमवार को बंगाली फिल्म अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती से भी इसी मामले में पूछताछ हुई थी। ईडी ने उनसे सट्टा ऐप्स के प्रमोशन से जुड़े सवाल पूछे थे। इनके अलावा अभिनेता सोनू सूद को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। फिल्म और क्रिकेट की जानी पहचानी ये हस्तियां अब जांच एजेंसियों के सवालों के घेरे में हैं। माना जा रहा है कि ईडी ये पता करना चाहती है कि कहीं इनके नाम और चेहरे का इस्तेमाल अवैध कमाई को वैध ठहराने या जनता को अट्रैक्ट करने के लिए तो नहीं किया गया। मिमी चक्रवर्ती जहां बंगाल की राजनीति में एक्टिव सांसद हैं, वहीं उर्वशी रौतेला बॉलीवुड की फेमस अदाकारा हैं। ऐसे में दोनों का नाम सामने आना केस को और भी गंभीर बना देता है। वहीं सुरेश रैना और शिखर धवन के बाद अब ईडी की गाज अब दो दिग्गज क्रिकेटर्स युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा पर भी गिरी है। उन्हें बैटिंग ऐप के प्रमोशन से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। युवराज भारतीय क्रिकेट इतिहास के प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। अब उनके सामने एक बड़ी मुश्किल आ गई है। लगातार ईडी के सेलिब्रिटी स्टार्स को बैटिंग प्रमोशन केस पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और अब युवराज सिंह इस पचड़े में फंसे नजर आ रहे हैं। ये असल 1xBet नाम की बैटिंग ऐप के केस से जुड़ा है। वहीं एजेंसी ये जानना चाहती है कि क्या इन हस्तियों को अवैध सट्टेबाजी ऐप से कोई आर्थिक लाभ मिला, क्या वे किसी तरह से इस प्लेटफॉर्म के प्रचार या अप्रत्यक्ष संपर्क में रहे क्या, और क्या आरोपियों ने इन तक अपनी पहुंच बनाई थी। दरअसल ईडी की जांच में सामने आया कि कई ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स गैर कानूनी तरीके से भारत में अपना कारोबार फैला रहे हैं। उन्हीं में से एक है 1xBet, जिसके एडवर्टीजमेंट और प्रचार प्रसार में कई बड़े चेहरे जुड़े पाए गए। जांच एजेंसी ये समझना चाहती है कि आखिर इन सितारों का रोल इन ऐप्स के प्रचार और पब्लिसिटी में किस हद तक रहा है। और ये मामला नया नहीं है। इससे पहले भी ईडी ने क्रिकेट जगत की दिग्गज हस्तियों हरभजन सिंह, युवराज सिंह और सुरेश रैना से पूछताछ की थी। माना जाता है इन सभी से ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर ये सितारे किन शर्तों और डील्स के तहत इन बेटिंग कंपनियों से जुड़े। ईडी के अधिकारियों ने कोर्ट और मीडिया में ये साफ किया था कि ये प्लेटफॉर्म शुरुआत में खुद को स्किल बेस्ड गेमिंग के तौर पर प्रमोट करते हैं। आकर्षक ऑफर्स और मशहूर चेहरों की मौजूदगी से यूजर्स को लुभाते हैं, लेकिन असलियत में इन ऐप्स का एल्गोरिथम धोखाधड़ी से भरा होता है।
ये ऐप्स पूरी तरह से बैन होने के बावजूद अलग अलग डोमेन्स और दूसरे ऑप्शंस के जरिए लोगों तक पहुंच बना लेते हैं। ऐसे ही मामलों में ईडी ने गूगल और मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम को भी समन भेजा है। ईडी ये जानना चाहती है कि क्या इन कंपनियों ने जानबूझकर ऐसे ऐप्स को प्रमोट किया और उनसे मुनाफा कमाया। सट्टेबाजी ऐप्स की जांच के दायरे में दक्षिण भारत से लेकर बॉलीवुड, टॉलीवुड क्रिकेटर, यूट्यूबर्स और तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शामिल हैं। भारत में करीब 22 करोड़ लोग किसी न किसी ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े हैं। इनमें से 11 करोड़ लोग रेगुलर यूजर्स हैं जो हर दिन सट्टा लगाते हैं। साल 2025 के पहले 3 महीनों में ही इन गैर कानूनी वेबसाइट्स को 1.6 अरब बार विजिट किया गया। भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी का बाजार अब $100 अरब से ज्यादा का हो चुका है और हर साल 30% की दर से बढ़ रहा है। अनुमान है कि टॉप सट्टा ऐप्स हर साल करीब 27,000 करोड़ टैक्स की चोरी कर रहे हैं। वहीं एक जनहित याचिका के मुताबिक सिर्फ तेलंगाना में 1023 आत्महत्याएं ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़ी हैं। इससे छात्र, गृहिणियां और बेरोजगार युवा सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। जहां स्कूल के बच्चे क्लास छोड़कर सट्टा लगाते हैं, वहीं कॉलेज स्टूडेंट अपनी फीस तक जुए में झोंक देते हैं और बेरोजगार युवा इसे कमाई का साधन भी मान लेते हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि लोग परिवार से झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं। यही वजह है कि एजेंसी अब हाई प्रोफाइल चेहरों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की गुत्थी सुलझाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जज बनने का